हनुमते नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्रीरामचरितमानस सट सेवक की प्रीत रुचे, रखिए राम कृपालु उपल किए जल जान जी, सचिव सुमित कपिभालु सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तथा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साइव सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास सियावजी राम जय जय राम। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सा सेवक है। अति बड़े मोरी टिटाई कोरी, सुनयग नर कहूँ नाक सकूरी। समुझ सहम मोए अपडर अपने, सो सिद्ध राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी टिटाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिए, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी सटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुन अविलोक सुचित चक चाई, भगत मोर मत स्वामी सराई। कहतन साए हो यही अनी की, रीजत राम जान जन जी की। बरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को उलटे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यही अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सिय बारहिए की। जे अग बदेउ व्याध जे मुबाली, फिर सुकंठ सोई की न कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही अहेरी। ते भरत भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण जी ने की थी, परंतु श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरत तर कप डार पर, ते किए पाप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साय वसील निधान सियावज राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरी के शील निदान स्वामी कहीं पर भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो ये साची है सदा तो दी को तुलसी सियावज राम जय जय राम। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला हो, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहे सब बहुर सिरुनाय, बरनौ रघुबर भीष्म विशद जसु सुन कल कल सुन साई सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर
और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई, कयो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञ वल्लभ जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। यह सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखीन ये चरित सुहावा, बोरे कृपा करे उमय सुनावा, सोई शिव का कुब सुनय दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले सुहावने से चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेसन जागवलिक पुण्य पावा, तिन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा, ते सोता भक्ता समशीला, समदर्शी जाने हरि लीला। उन काकभूषण जी ने फिर ये याज्ञवल्क्य जी को ने पाया और फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत अमा आमलक समाना, औरों जे हरि भगत सुजाना, कहें सुने समुझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य जे गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब तिरहूँ अचेत सियावज, राम जय जय राम। फिर वही कथा मैंने बारह चित्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत भी समझता, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह से समझा नहीं। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझो में जीव जड़, कलमल ग्रसित विमूढ़, सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से घिसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारह बारा, समुझ परी कछु मत अनुसारा, भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार को समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्ध विवेक बल मेरे, तस कयों हैं हर के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कल कल शुभिमंजने, राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कंवरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिन, भयभंजन ब्रव बेक बुहंगिन। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मणकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदने, साधु विबुद्ध कुलहित गिरिनंदने, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी,
यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधुरूप देवताओं के कुलहित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोज मस जग जमुनासी, जीवन मुक्त हेतु जनु काशी, राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास सहित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब आदित्य सी, रघुबर भगति प्रेम परमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहारु सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।